लोग जानते हैं कि हमने उस दिन नींव जो है परमेश्वर के भवन में हमने डाली थी। नींव जो है परमेश्वर के भवन की हमने डाली और परमेश्वर के अनुग्रह से हम इस नींव को प्रभु के काम के लिए डाल दिया है। बहुत सी बातें हैं अभी तक प्रचार करने वाली। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि एवरलास्टिंग लाइफ का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो क्या है, परमेश्वर प्रकट करता जा रहा है। एवरलास्टिंग लाइफ का फ्यूचर क्या है, परमेश्वर प्रकट करता जा रहा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज हम प्रभु के चरणों में हम देखेंगे कितने लोगों का परमेश्वर के भवन में या दर्शन में नाम है, होता है कि या नहीं होता है। थोड़ा सब्जेक्ट अलग सा लगेगा पर सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। कौन से लोग हैं जिनका नाम उस भवन में है और जहां उस दर्शन में या उस सेवकाई में नाम है। आप जानते हो कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के भवनों में आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, लेकिन उनको इस बात की समझ नहीं आ रही कि परमेश्वर के भवन में आने का मकसद क्या है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का मकसद क्या है। और अगर हम एक सेवकाई करते हैं या सेवकाई में शामिल होते हैं, भागी होते हैं, उसका मकसद क्या है। अब क्या है, मैं थोड़ा सा और बात को क्लियर करूं, ध्यान से सुने। कितने लोगों का नाम इस दर्शन में जुड़ा हुआ है, या लिखा हुआ है, या जुड़ा हुआ है। मैं इस बात के लिए आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के भवन में आकर उसके वचन को बहुत ध्यान से समझ नहीं पाए। परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, अज़रा की पुस्तक के अंदर हम चलेंगे। अज़रा की पुस्तक के अंदर जब हमने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा 15 फरवरी 2024 में हमने एवरलास्टिंग लाइफ डिसाइपलशिप ट्रेनिंग सेंटर का नींव रखा। उस दिन प्रभु के वचन से नींव के बारे में हमने कुछ वचनों को प्रभु के चरणों में पढ़ा था, अज़रा की पुस्तक में से। तो परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन से हमने उस दिन पढ़ा था 3 अध्याय और उसका 10 आयत से लेकर करीब 13 वचन तक हमने पढ़ा था। कैसे उन्होंने परमेश्वर के भवन की नींव को रखा था, कैसे परमेश्वर की नींव को रखा था। मैं चाहता हूं कि जिनके पास बाइबल्स होती है, जिनको पढ़ना लिखना आता है, वो अपने साथ पेन और डायरी रखने की आदत डालें। क्योंकि आप लोग इतने या हम इतने परफेक्ट नहीं हैं कि हम सारी बातें याद रख सकते। जो नहीं लिख सकते उनकी मजबूरी है, लेकिन उनको प्रभु जो नहीं लिख सकते, नहीं पढ़ सकते, परमेश्वर उनको याद करने का बल भी जरूर देता है। तो मुझे इस बात के लिए कहना है, क्योंकि ये जो वचन है परमेश्वर का आत्मा मुझे देता है, इसको
बिना हम पढ़े हुए कभी समझ नहीं सकेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि जैसे लोग हवा में पास्टर प्रचार करता जाता, लोग सिर्फ हाँ जी या सिर हिलाते जाते हैं, जैसे संगत से बाहर जाते हैं तो उनको भूल जाता है। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन का अनुभव है कि जब मैं प्रभु का वचन सीखना शुरू किया था बाइबल कॉलेज में, तो जो भी टीचर हमारे टीचिंग देते थे, अगर संडे चर्च में भी कोई प्रचार करता था, बिना लिखे रह ही नहीं सकते थे। और उसके बाद उस प्रचार को, उस टीचिंग को बाद में हमने स्टडी करना और उन बातों को सीखना। लेकिन जब मैं सेवकाई में आया तो मुझे वो स्टडी दोबारा मुझे पढ़ने का भी अवसर नहीं मिला, बल्कि परमेश्वर ने उसी टाइम से मुझे समझाना और सिखाना शुरू कर दिया था। तो इसलिए इन बातों को ध्यान से रखें, क्योंकि टाइम जो संडे प्रचार का मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आने वाले दिनों में प्रभु की इच्छा होगी तो हम चर्च को ट्रेनिंग सेंटर के रूप में ही लेंगे। ट्रेनिंग सेंटर के रूप में ही होगा, बाकायदा प्रोजेक्टर होगा और सब्जेक्ट लिखा होगा और सारी बातें, और मैं चर्च को ही ऐसा चलाऊंगा, सप्ताह में 2 बार, वीरवार और संडे, और जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया है उसको हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाने की तरफ हम लेकर जाएंगे। आप जानते हो कि पंजाब की स्थिति क्या है, 4-4 घंटे गीत, 5-5 घंटे गीत, आराधक बड़े पैसे से मिल जाते हैं, उन्होंने गीत गाने का ठेका किया होता है, तो 20,000 में या 25,000 में उन्होंने गीत का ठेका किया होता, उतना ठेका पूरा किया तो ठेका पूरा करके चले जाते हैं, तो प्रचारक के लिए 20 या 25 मिनट होते हैं। एक और पंजाब में ट्रेंड चेंज होने में आ रहा है कि जो वर्शिपर थे ना, आराधक थे, वो आजकल खुद पास्टर बनते जा रहे हैं। उनको पता चल गया है कि आजकल आराधकों की जो है स्टेजों पर बुलाने की अनुमति कम होती जा रही है, आराधकों को अब बहुत कम लोग बुला रहे हैं। तो अगर हमारा सर्कल खराब हो जाएगा, उन्होंने आराधकों के बाद अपने नाम के साथ पास्टर लगा के अब वो खुद पास्टर भी बन गए। उनसे पूछो किसने बनाया, उनके पास, मैं नहीं सोचता कि किसी के पास जवाब होगा। लोग अपने आप ही आराधक डिक्लेयर कर देते हैं, अपने आप ही पास्टर डिक्लेयर हो जाते हैं। ये बाइबल का सिद्धांत नहीं है, ये बाइबल का सिद्धांत नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जो पहले आराधक है वो प्रचार की क्या बात करते हो, प्रचार किसी को भी खड़ा कर दो, बाइबल से पढ़ के कर देगा। लेकिन बाइबल हमें कहां लेकर जाती है, बाइबल 3 बातों पर हमें बहुत स्ट्रांगली खड़ा करती है। पहली बात, जिसने प्रचार करना है उसके पास दर्शन होना जरूरी है। जिसने प्रचार करना है उसके पास दर्शन होना जरूरी है। नंबर 2, परमेश्वर के वचन के अनुसार कि परमेश्वर उसके ऊपर अपने आप को कैसे प्रकट करता है। इसका मतलब कि परमेश्वर, हाउ द वर्ड रिवील अपॉन अस, कि में परमेश्वर का वचन उस पे जहां पर प्रकट होता है। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन में कि किसके ऊपर पवित्र आत्मा रिवील होकर नचाता नहीं, बात करता है। कई लोग पवित्र आत्मा ऐसा बना चुके हैं कि जो किसी को आप देखते हैं स्टेजों पे, आप देखते हो क्रिश्चियनों की नकल आप कर रहे हैं, लोग उसका क्या कर रहे हैं, आप जानते हो कि उसको बेइज्जत के रूप में पेश कर रहे हैं। ये क्यों हुआ है? ये क्रिश्चियनों का कसूर है, ये पादरियों का कसूर है, जिन्होंने स्टेजों पर ये तमाशा दिखाया तो आज लोगों ने तमाशा बनाया है। मैं उनको नहीं कसूरवार मानता,
ये पास्टरों की गलती है, ये सिखाने वालों की गलती है, ये आराधकों की गलती है, ये हीलर्स की, चिंगाई देने वालों की गलती है। चिंगाई देने वालों, कहां कहां जाके मंगपत्र दोगे? यहां तो दे दोगे, पर स्वर्ग में किसी का मंगपत्र नहीं चलना, स्वर्ग में नहीं चलना। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें इन बातों की तरफ ध्यान देना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार पौलुस ने कहा है, कहता कि मसीह तुम में सूरत ना जब तक पकड़े, मुझे जच्चा जैसी पीड़े लगी हुई है। लेकिन इसका मतलब मसीह की सूरत वो ही प्रकट कर सकते हैं, वो ही बनवा सकते हैं कलीसिया, वो ही कलीसिया में दिखा सकते हैं जिनको मसीह जैसी पीड़ा है, जिनको मसीह जैसी पीड़ा। बाकी को नहीं कर सकते, बाकी लोग नहीं कर सकते। आज पंजाब के अंदर मैं कहता हूं कितनी मशहूरियां थी, सारियां मशहूरियां मसीहत का तमाशा बन गई इनकी। ऐसे प्रचारक क्या करने हमने, ऐसे हीलर्स क्या करने, जिसने मेरे यीशु मसीह का तमाशा बना दिया है। क्योंकि जो देखा था स्टेजों पे वही लोग कर रहे हैं। इसलिए मसीहत कहां है? मसीहत बाइबल में है। मसीहत बाइबल से पढ़ के फिर प्रकट करें। मसीहत बाइबल में पढ़कर फिर प्रकट होना है, हमारी बातों से नहीं होगी। परमेश्वर के वचन में जो आज मेरा विषय है, मैं उसकी तरफ आना चाहता हूं। मैंने बताया है कि 3 अध्याय में हमने 15 तारीख को पढ़ा था कि नींव कैसे रखी। बाइबल में लिखा जय जयकार करते हुए नींव रखी। दूसरी बात लिखी, जिन्होंने यरूशलेम के भवन की महिमा जो पहले देखी थी, पंजाबी दी बाइबल में लिखा रौनक, यरूशलेम के भवन की महिमा पहले देखी थी, उन्होंने जब दोबारा देखनी शुरू की तो बाइबल में लिखा लोग क्या कर रहे थे? रो रहे थे। और रोने वालों की और आराधकों की आवाज सेम थी। बाइबल में आप पढ़ के देख लेना ध्यान से। रोने वालों की और गाने वालों की आवाज से कोई अलग नहीं सी पता चलता। इसका मतलब क्या है कि उन लोगों की वर्शिप, उन लोगों का प्रभु के चरणों में आराधना करना परमेश्वर को पसंद आया था। और जब उन्होंने नींव डाली, अब बड़े ध्यान से सुनना, जो मेन पॉइंट क्या है, 2 अध्याय और उसका 59 वचन हम पढ़ेंगे। मैं ज्यादा लंबा मैसेज नहीं, पर एक ही पॉइंट बताऊंगा, उसके ऊपर हम ध्यान करेंगे। ना बता सके कि वे इज़राइल के हैं, वे ये हैं। बड़े ध्यान से सुनना, यहां कुछ नाम है, कुछ नाम बड़े ध्यान से सुने। लिखा है तेल मिले और तेल हर्ष, करूब, आधान और इमेर से आए, परंतु वे अपने अपने पितरों के घराने और वंशावली ना बता सके कि वे इस्राएल के हैं, वे ये हैं। और प्रभु के वचन में लिखा है कि इस जगह पे परमेश्वर के वचन में नींव रखने से पहले इस्राएल के अंदर परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं चाहता हूं कि इसका 62 में लिखा 62 आयत में
इन सबों ने अपनी अपनी वंशावली का पत्र औरों की वंशावली की पोथियों में ढूंढा, परंतु वे ना मिले, इसलिए वे अशुद्ध ठहरकर याजक पद से निकाले गए। बड़े ध्यान से सुनना, नींव रखने से पहले इस्राएल के चुने हुए घरानों की गिनती वहां की गई। इस्राएल के घरानों की गिनती की गई नींव रखने से पहले। और बड़े ध्यान से सुनना, जितने लोग परमेश्वर के घर में रहते थे, इस्राएल के अंदर, यरूशलेम के अंदर रहते थे, उनकी बाइबल में लिखा पोथियां बनी हुई थी, उनकी पत्रियां बनी हुई थी। आप भी जानते हो कि बाइबल के अंदर जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो संसार में सबसे पहले मर्दमशुमारी यीशु के जमाने में हुई थी। इस संसार के अंदर सबसे पहली मर्दमशुमारी यीशु मसीह की पैदाइश के टाइम में हुई थी। इसका मतलब कि आज बहुत से लोग चर्चों में आ रहे हैं, परमेश्वर के भवनों में आ रहे हैं, लोग बहुत से यीशु गा रहे हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि यरूशलेम का भवन का नींव रखने से पहले अज़रा के जमाने में उन्होंने उनकी सबकी पत्रियां खोली, और बाइबल में लिखा है उनकी पोथियां खोली, तो बाइबल में लिखा ऐसे कुछ लोग थे जिनका नाम उनकी पोथियों में नहीं मिला। जब नाम नहीं मिला तो वो क्या ठहरे? अशुद्ध ठहरे। वो क्या ठहरे? अशुद्ध ठहरे। अब बड़े ध्यान से सुनना, 1993 में अगस्त महीने की 14 तारीख को हमने पहली मीटिंग शांगला में की थी, छोटे से झुंड में। 1993 14 अगस्त को ब्रदर जॉन के घर की बैठक के अंदर, वो हमारी पहली मिनिस्ट्री का पहला मीटिंग था। करीब 8-10 लोग थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब जब सेवकाई शुरू हुआ, बहुत से लोग इस सेवकाई के अंदर ऐड होते गए। बहुत से लोग परमेश्वर के भवन में आए और चले गए। बहुत से लोग इस सेवकाई में आए और चले गए। और प्रभु के वचन में लिखा कि जब हम इस भवन की नींव रखी थी, उस टाइम बहुत से लोग जो 1993 अगस्त महीने से, और उसके बाद लोग चलते गए। उसके बाद समा चलता गया। हम प्रभु के अनुग्रह से जनवरी 1994 में हम दसूआ में आए थे। और उसके बाद प्रभु की इच्छा हुई तो बड़ा छोटा सा आरंभ 25 रुपये से सेवकाई स्टार्ट हुआ था। मैं और मेरी वाइफ 25 रुपये लेकर निकले सेवकाई के लिए। आप जानते हो कि जब 1-2 बार हमने चाय बनाई तो जो बाहर ढेर होते हैं ना, जिन्होंने पंजाबी च रूढ़ी कहते हैं, वहां से कागज उठा के मैंने लेके आने, लिफाफे में डाल के, वो कागज की आग जलानी तो लिज़बत ने चाय बनानी। मैं आपको ये बात क्यों आज जो पवित्र आत्मा ने मुझे बोलने के लिए कहा है, क्यों मुझे आपसे ये कहना है, जिस सेवकाई में दर्शन है, हमारे घरों में बहुत से शायद सेवक आते होंगे। प्रचार करना सेवकाई नहीं है।
परमेश्वर की अद्भुत बातें जो है पूरा होना, उसको सेवकाई कहते हैं। परमेश्वर के मकसद को पूरा होने को सेवकाई कहते हैं। इसका मतलब, अब मेन पॉइंट ध्यान से सुने, कुछ लोगों के नाम फोटोओं पर, अभी भी हमारे पास फोटो है, अभी इस भवन की नींव के साथ उनके नाम इस मिनिस्ट्री में जुड़े थे। उसके बाद जब अब डाली है ट्रेनिंग, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग सेंटर की, आप जान सकते हैं कि कितने नाम हमारे इस नेक्स्ट विजन, अगले दर्शन के साथ जुड़ चुके हैं। अब परमेश्वर के वचन में मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जब यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर की, परमेश्वर के भवन की नींव रखी, तो वहां क्या खोलियां गईं? पोथियां खोलियां गईं, और कईयों के नाम नहीं मिले, कईयों के नाम नहीं मिले। इसका मतलब आज हम नींव, फाउंडेशन रखने को बड़ा हल्का लेते हैं, और बाइबल के वचन के अनुसार मैं चाहता हूं, इतना समय नहीं कि मैं आपके साथ पूरी आयतें पढ़ूं। जब हम अज़रा की पुस्तक 2 अध्याय पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है, इस्राएलियों के जो कबीले थे, इस्राएलियों के घराने थे। मैं भाइयों से ताकीद करता हूं कि घराना कभी स्त्री का नहीं होता, घराना हमेशा हमेशा भाई के, यानी कि मर्द के नाम पर कहलाया जाता है। इसलिए याद रखना भाइयों, चर्च में आने को हल्का मत लें, ये बात छोड़ दें। मैं आपको बताना चाहता हूं, राज बदल जाएंगे, राजे बदल जाएंगे, हुकूमतें बदल जाएंगी, सरकारें बदल सकती है, पर मेरे यीशु का वचन इस धरती पर कभी नहीं बदलेगा। मेरे यीशु का वचन कभी नहीं बदलेगा। मैं बहनों आपको भी कहना चाहता हूं, बहनों कहना चाहता हूं, आप भी अपने घर में जाकर कहें, परमेश्वर घरानों को लिख रहा है। परमेश्वर घरानों की गिनती लिखता है। जब वो कोई काम देता है, अज़रा को काम दिया, निहमिया को काम दिया, अपने घर का, अपनी सेवकाई और परमेश्वर के भवन का काम दिया, परमेश्वर ने कहा, अज़रा सबसे पहले उनके नाम लिख इस्राएलियों के। अब मैं आयतों को अगर पढ़ूं, बड़े ध्यान से सुनना, ये जो गिनती किया गया उनमें कितने लोग थे। जब हम प्रभु के वचन से 2 अध्याय उसका 23 वचन तक आते हैं, तो बाइबल में इस्राएली घरानों के 42,360 घराने थे। 42,360 घराने। तो बाकी कहां गए? बाकी कहां चले गए? इसका मतलब बहुत से घराने आज नींव रखी तो परमेश्वर के घर में दिखाई नहीं दे रहे, परमेश्वर के चरणों में दिखाई नहीं दे रहे। बाइबल में लिखा गया 42,260। अगर 2 चैप्टर आप 1 आयत से लेकर अगर आप 63 आयत तक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि नींव रखने से पहले वहां वंशावली की पोथियां खोली गई, वहां पत्रियां खोली गई कि गिनती करें पहला नींव रखने से पहले कि परमेश्वर के घराने पूरे हैं कि नहीं है, परमेश्वर के घराने पूरे हैं कि नहीं है। ऐतवार चर्च आना फॉर्मेलिटी मत समझिए। ऊपर ध्यान करे सारे, नीचे गर्दन करोगे नींद आएगी। चौंकड़ी मार के बैठो सारे, तसल्ली से शांति से बैठो। जरा सुनो ध्यान से। मैं आपको पता नहीं कि कितनी गहरी बात आपके साथ पवित्र आत्मा कर रहा है।
घरों में तब्दीलियां किसके आएगी? जो मेरा भाई और मेरी बहन परमेश्वर के वचन को ले जाकर अपने परिवार में बांटता है, अपने घरानों में बांटता है वचन। हमारे घराने में एक शुरू से एक तरीका है। मान लो अलग अलग जगह मिनिस्ट्री पर जाते हैं हम, जब तक हम एक दूसरे को पूरी वार्तालाप बता नहीं देते हम सोते नहीं हैं। पूरी फैमिली हम कभी नहीं सोते। प्रभु की दासी गए हैं, आएंगे, सेवकाई में बारे बताएंगे, हम इधर की मीटिंग के बारे में बताएंगे। आज समस्या क्या है कि लोग चर्च को क्या समझते हैं? चर्च मत्था टेकने का स्थान नहीं है। संसार को मैं डिक्लेयर कर दूं कि चर्च पूजा का स्थान भी नहीं है। हम यीशु की पूजा करने नहीं आते। पूजा करनी आसान या चीजें रखो यीशु के आगे, जैसे कैथोलिक में कैंडल रखते हैं तो पूजा करते हैं, लेकिन चर्च यानी कि कलीसिया इसके लिए नहीं है। बाइबल में लिखा यह गिनती क्यों की गई है, इसका थोड़ा सा और पीछे मैं आपको बता दूं। जब हम अज़रा की पुस्तक का पहला अध्याय पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा ये वो लोग हैं जो लोग बेबीलोन की गुलामी से यहूदी छुड़ाए गए थे, जो लोग मिस्र की गुलामी से छुड़ाए हुए थे। इसका मतलब छुड़ाए हुओं की वंशावली जो है उसकी गिनती धरती पर नहीं, उसकी गिनती स्वर्ग पर होती है। और जो मिस्र से छूटे हैं उसकी गिनती स्वर्ग में है, और जो लोग इधर के हैं उनकी गिनती संसार में है, उनकी गिनती संसार में है। आपको स्वर्ग की गिनती चाहिए कि धरती की चाहिए? अगर स्वर्ग की गिनती चाहिए आपको तो आपको इस भवन की यानी प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में रहना होगा। आप जानते हो कि यीशु मसीह ने नए नियम के अंदर एक बात कही है। मैं चाहता हूं कि दोबारा इस चैप्टर में आऊंगा मैं कि हम एक वचन नए नियम के अंदर लूका सुसमाचार और उसका 15 अध्याय, लूका सुसमाचार उसका 15 अध्याय, यहां एक यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया है। दृष्टांत क्या दिया है अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तब समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ध्यान देना, यीशु मसीह ने ध्यान इसलिए दृष्टांत दिया कि लोग समझें कि कैसे घरानों के पत्रियों में या पोथियों में नाम है कि या नहीं है। बाइबल में लिखा जिनके नाम नहीं मिले वो क्या ठहरे? अशुद्ध ठहरे। क्या ठहरे हैं? बोलो जरा हिम्मत से, अशुद्ध ठहरे हैं। इसका मतलब अशुद्ध क्यों ठहरे? क्योंकि जब नाम लिखवाने का टाइम था ये लोग गुलामी से तो निकल आए, मिस्र से तो निकल आए, पाप से तो निकल आए, बुत प्रस्ती से तो निकल आए, ये लोग बेबीलोन की गुलामी से तो निकल आए, लेकिन इन्होंने इस बात को नहीं माना कि हमारा नाम, निकले हुओं का नाम धरती पर नहीं स्वर्ग में होता है। आज तौबा किए हुए लोग दोबारा नशे में है, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग पुलिस केसों में फंसे हुए हैं। आज इबादत बंदगियां करने वाले लोग उनके घरों में बहुत बुरे बुरे पाप और बुरी बुरी हालात हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि जिनका नाम स्वर्ग में है, जिनका नाम परमेश्वर की उस पोथी में है, वो परमेश्वर उस घरानों का खुद जिम्मेवार बनता है, खुद जिम्मेवार बनता है। इसलिए जिनके नाम नहीं मिले वो क्या ठहरे? वो क्या ठहरे? अशुद्ध ठहरे। यहां अज़रा 2 में
एक एक का नाम भी दिया है, पर मैं एक एक का नाम तब बता सकता हूं अगर हम बाइबल स्टडी की मीटिंग में होंगे। तो आप घर जाके ये चैप्टर को पढ़ सकते हैं, नाम देख लें, किस घराने की कितनी गिनती थी, किस घराने की कितनी गिनती थी। अगर मैं आपको इस बात के लिए बता दूं तो बाइबल में लिखा है, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आज जब यरूशलेम में देख रहा था, उसने क्यों अशुद्ध ठहराया? क्योंकि वो लोग यरूशलेम के भवन में नहीं मिले, परमेश्वर के घर में नहीं मिले। मैं मानता हूं घर शायद कोई बाइबल पढ़ता होगा, मैं मानता हूं घर आजकल फेसबुक पे यूट्यूब पे गीत बहुत चल रहे हैं, आप सुनते होंगे, भाई सुनेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा भी एक दिन पवित्र आत्मा मुझे बता रहा था, ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है कि आज आप देख लो कि जो कह सकते हैं कोई भी आप ला लो, उनका घरेलू काम चल रहा है तो जिसको कुछ नहीं मिलता वो गीत निकाली जा रहा है, वो गीत निकाली जाए। ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है कि कलीसिया को वचन से हटाकर, परमेश्वर की बातों से हटाकर वो और काम में बिजी कर रहा है, और काम में बिजी कर रहा है। मैं पूछता हूं, गीत गाने वालों, गीत सुनने वालों, बाइबल कितने घंटे पढ़ते हैं? बाइबल कितने घंटे पढ़ते हैं? मेरे जो अनुभव निकला है, गीत तुम्हारा मनोरंजन है, गीत तुम्हारा मनोरंजन है। आप जानते हो कि लोग मनोरंजन ढूंढते ढूंढते, कई लोग चर्च में आने वाले सिनेमा हॉलों में पहुंच गए। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? मनोरंजन कर रहे हैं, मनोरंजन ढूंढ रहे हैं। आज इबादत बंदगियां भी मनोरंजन बनता जा रहा है। लेकिन बाइबल में कितना बड़ा पुख्ता सबूत है कि जब यरूशलेम के भवन की नींव रखी गई, बाइबल में लिखा है उस समय अज़रा को परमेश्वर ने कहा कि पोथियां खोल, जिनका नाम इस पोथियों में है वो लोग भवन में ठहरेंगे, वो शुद्ध कहलाएंगे, और जिनका नाम नहीं है वो लोग अशुद्ध ठहरेंगे। वो लोग क्या ठहरेंगे? अशुद्ध ठहरेंगे। हमारे परिवारों में कितने लोग हैं जो अभी तक उनका नाम नहीं परमेश्वर के घर में? सहमत इस बात से? मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया की कोई चीज हमारे साथ नहीं जाएगी। अगर राजा भी हूं ना मैं, तो राजापन भी मेरे साथ नहीं जाएगा। बाइबल में लिखा है, ये परमेश्वर का जो वचन है, ये परमेश्वर का वचन है, ये हमारे साथ जाने वाली चीज है, ये हमारे साथ जाने वाली चीज है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब्जेक्ट बहुत गहरा है। और प्रभु के वचन में लिखा, यीशु मसीह ने नए नियम में लूका सुसमाचार और उसका 15 अध्याय में एक उदाहरण दिया है। मैं चाहता हूं कि 3 वचन से जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा, तब उसने उनसे ये दृष्टांत दिया। लोगों के साथ यीशु मसीह ने क्या किया? दृष्टांत दिया। अब बड़े ध्यान से सुनना। चेले पूछते, हमारे साथ तो सीधी बात करता है, संसार के लोगों के साथ दृष्टांतों में बात करता है। यह भी एक सब्जेक्ट है, क्या क्या हम 1 मिनट में सिखा सकते हैं। लेकिन यहां लिखा है, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया उनको। कौन लोग थे जिनको दृष्टांत दिया है? वो कैसे लोग थे? पहली आयत पढ़े। बाइबल में लिखा, जिनको दृष्टांत दिया, किस क्वालिटी के लोग थे, उनका जीवन कैसा था, उनका जीवन में कौन कौन सी बात सी। बाइबल में लिखा,
जिनको दृष्टांत दिया, पहली बात चुंगी लेने वाले थे। कौन थे? चुंगी लेने वाले। कौन थे? चुंगी लेने वाले। चुंगी लेने वाले। अब ये भी एक सब्जेक्ट है। अब जानते हो मत्ती भी चुंगी का काम करता था, तो जक्की भी चुंगी का काम करता था। अब देखना, बड़े ध्यान से सुनना। कुछ लोग कहते हैं कि हम काम करते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम वो करते हैं, हम ये करते हैं, लेकिन याद रखना, यीशु मसीह जब मत्ती को मिला, उसको एक ही बात कही, मेरे पीछे हो ले। एक ही बात, क्या कहा? मेरे पीछे हो ले। अब बड़े ध्यान से सुनना, नौकरी छोड़ के पीछे आ सकते हो, पैसा छोड़कर पीछे आ सकते हो। आज बहुत से लोग दावा कर रहे हैं कि हम यीशु के पीछे चलते हैं। मैं यीशु के नाम से चैलेंज करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग झूठे हैं, वो वापस अपने कामों में जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग झूठे हैं। चुंगी लेने वाला एक ही शब्द सुना, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। लेकिन आज पीछे चलने के बारे में जब हम देखते हैं, लोगों ने यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़कर शायद पास्टर ढूंढ ले हैं। उनको कोई पापा कहता, कोई अब्बा कहता, पता नहीं क्या क्या कहता है। ये सब पंजाब का ड्रामा है, ये सब पंजाब में ड्रामा है। मत्ती को एक ही बात कही, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। आज सवाल यह है, जिसको पीछे चलने की समझ आ गई, वो कभी भी पीछे नहीं जा सकता। आप जानते दूसरा चुंगी लेने वाला कौन था? जक्कई था। और बाइबल में लिखा है, आप जानते हो, सारे जरीहो के लोग यीशु के सामने जक्कई पर कुड़कुड़ाए कि इससे बड़ा तो कोई पापी नहीं है। और आज यीशु कह रहा, मुझे तेरे घर में रहना है, मुझे तेरे घर में रहना है। प्रभु के लोगों, अगर मैंने तौबा की है तो मेरे घर का यीशु कहां है? अगर मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं तो मेरे घर का मालिक कहां है? मेरा यीशु कहां है? आज हमारे घरों में यीशु की जगह किसकी है? नशे की, लड़ाइयों की, झगड़ों की, शैतान की जगह क्यों गए? क्योंकि यीशु को जगह नहीं दी हमने, यीशु को जगह नहीं दी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैंने बहुत बार गवाही बताई। मेरे बड़े भाई पास्टर सैमुअल जब हमारे घर में प्रभु के दास आया करते थे, तो उस टाइम मेरे पापा प्रभु के दासों को बहुत प्यार करते थे। जब भी मेरे घर में सेवक आने, मेरे पापा का एक ही मजदूर थे। मेरे पापा ने ज़्यादा दिहाड़ियाँ करनी, मजदूरी करनी। उनके आने से पहले पहले बेडशीट नहीं लेनी है। दिहाड़ी लगाकर हमारे ऊपर ऐसे नहीं अनुग्रह हुआ, हमारे पेरेंट्स ने बहुत दुख उठाया है। मेरी माँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें बाइबल कॉलेज भेजती थी और खुद खेतों में काम करती थी, खुद खेतों में काम करती थी। लेकिन आज जो मेरी मां की खेतों के काम की मजदूरी को शायद लोगों ने नहीं, पर मेरे खुदा ने देख लिया है कि हम 3 भाई हैं। 3 भाइयों के पास आज प्रभु का सुसमाचार है। हम 4 बहनें हैं। मेरी 4 बहनें, उनके बच्चे प्रभु के चरणों में हैं। ये मेरे मां बाप के आंसू हैं, मेरे मां बाप के आंसू हैं।
मेरी बहन आज चर्च में आई, उन्होंने एक गवाही बताई अपने बेटे के बारे में। मैं उनको एक ही कह रहा था, जो तूने सब्र से धीरज के साथ प्रार्थनाएं की है, वो प्रार्थना का जवाब यीशु ने तुझे दिया है। प्रभु के लोगों, आज घरों में यीशु नहीं है तो बंदगी भी नहीं होती, घरों में यीशु नहीं है तो सेवक भी नहीं आएंगे, अगर घरों में वचन नहीं है तो समझ लो संगति भी नहीं होगी प्रभु के। यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया, किनको दृष्टांत दिया? 3 आयत को पढ़ो, तब उसने उनसे ये दृष्टांत दिया। किनसे दिया दृष्टांत? चुंगी लेने वालों से। किनको दिया है? चुंगी लेने वाले। दूसरा लिखा पापी उसके पास आया करते थे। कौन आया करते थे? चुंगी लेने वाले तो पापी। बड़े ध्यान से सुनना, शायद संसार में इस भेद को आज तक बहुत सी कौमें समझ नहीं सकी। बड़े बड़े धर्म ग्रंथ भी इस बात को शायद समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। बाइबल में आपको बताना चाहता हूं, आज संसार इस उलझन में है कि कोई भी पाप करता, गलती करता, हम क्या करते हैं? एकदम उसको सजा देते हैं। संसार सजा देता है, लेकिन मेरे यीशु मसीह का यही सुसमाचार है कि वो पापियों को अपने पास बुलाकर उनके पापों के लिए बलिदान देकर, अपना लहू बहाकर, मुर्दों में जी उठकर उनको अनंत जीवन देता है। ये संसार इस बात से अनजान है, शायद हुकूमतें भी अनजान है, आज के जमाने की हुकूमतें भी अनजान है, हुकूमतें भी अनजान है। वो लोग सोच रहे हैं कि शायद प्रभु कोई होगा, खुदा कोई होगा, गॉड कोई होगा, शायद धरती पर हम खुदा है। ये आपकी खुदाई बहुत जल्द मिट जाएगी, लेकिन मेरे परमेश्वर, जीवते परमेश्वर यीशु की खुदाई हमेशा जिंदा रहेगी। हालेलुया, हमेशा जिंदा रहेगी। आज प्रभु के लोग चुंगी लेने वाले आए, पापी आए, उनको दृष्टांत में क्या कहा? उसके बाद बड़े ध्यान से सुनना, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाए। कौन कुड़कुड़ाए? फरीसी कौन थे? फरीसी वो थे जो यीशु मसीह के समय में सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार होते थे। मैं सिंपल शब्दों में बता दूं, फरीसी क्या कहते थे कि सिर्फ हमारे बिना परमेश्वर की भक्ति नहीं कोई कर सकता। आज भी भारत में कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे बिना शायद कोई परमेश्वर के घर की भक्ति नहीं कर सकता। ये उनकी बहुत बड़ी, मैं कह सकता हूं कि उलझन है, उनकी बदकिस्मती भी है। आप जानते हो संसार की सोच क्या है? जो बड़े ऊंचे कहलाते हैं वो सिर्फ धर्म के ठेकेदार हैं। क्रिश्चियनों में भी ऐसा माहौल है। आप जानते हो पोप कहता है, जितने भी पाप आपने किए हैं आप मेरे कान में बता दो, वो बोल देगा तेरे पाप माफ हुए। पोप भी ये दावा कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता? नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के बिना पापों की क्षमा का इख्तियार किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। प्रभु के वचन में लिखा है, शास्त्री और फरीसी, शास्त्री पंजाबी में लिखा ग्रंथी। आज आप जानते हो कि बहुत जगह में लोग वीडियो डाल रहे हैं कि मसीहों में बहुत लोग जा रहे हैं
क्रिश्चियनों में बहुत लोग जा रहे हैं, भाई हम नहीं बुला रहे, ये क्रूस पर बहाए हुए लहू की समर्थ पापियों को बुला रही। यीशु के लहू की समर्थ जो क्रूस पर बहाया वो बुला रही सारे जगत को, सारे जगत के पापियों को वो बुला रही कि मेरे बिना उद्धार नहीं है, मेरे बिना उद्धार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का बलिदान पापियों के लिए है, उनके पापों की क्षमा के लिए है। और बाइबल में लिखा है, दृष्टांत कौन सा दिया? धर्म के ठेकेदारों के पास पापों की क्षमा की बात नहीं है। आप भी आज जानते हैं, हमारे पंजाब में क्रिश्चियनिटी में आज थोड़ा 10-15 साल से ऐसे प्रचारक उठे जिन्होंने पापों की क्षमा का प्रचार गायब कर दिया है। ऐसे शास्त्रियों पर हाय यीशु मसीह बोलता है। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, अभी भी वक्त है, आप यीशु मसीह के चरणों में बैठकर तौबा कर लें। पादरियों तौबा कर लो, पापियों ने तो करनी है, इनको भी करनी पड़ेगी, इनको भी करनी पड़ेगी। फेसबुक पे, यूट्यूब पे जितने मर्जी मशहूर हैं, पर मैं प्रभु का दास होने के नाते ये चैलेंज करता हूं, आपको दोबारा मन फिराना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गलतियां कर चुके आप। वचन के विरुद्ध में, वचन के खिलाफ बहुत से गलत शिक्षा दे चुके हैं। गलत शिक्षा आज परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। और बाइबल में लिखा है, शास्त्री और फरीसी, उनको यीशु मसीह ने क्या किया? दृष्टांत दिया। उस दृष्टांत में क्या कहा? उसने कहा है, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़े हो? तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़े हैं? एक अगर उसमें से क्या हो जाए, गवाच जाए, खो जाए, एक खो जाए, बड़े ध्यान से सुनना, ये मेरा पॉइंट। अगर एक खो जाए, इसका मतलब पुरानी नियम के अंदर यरूशलेम में परमेश्वर के भवन की नींव रखने के लिए इसलिए पत्तरियां खोलियां, पोथियां खोलियां कि चुने हुए घरानों का नाम पूरा है कि नहीं, चुने हुए घरानों का नाम पूरा है कि नहीं। पुराने नियम में जो जिनके नाम नहीं मिले, वो पुराने नियम के अंदर अशुद्ध ठहरे। क्या ठहरे हैं? क्या ठहरे हैं? अशुद्ध ठहरे हैं। लेकिन नए नियम में पूछा, तुम में से कौन है? तुम में से कौन है? अब बड़े ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान दें। चर्च के लोगों की गिनती कर लेना। आज लोग कितनी कितनी गिनती बता रहे हैं, 1 लाख लोग आ रहे हैं, कोई कहता 2 लाख आ रहे हैं। भाई ये तेरी गिनती है। मेरे स्वर्ग के परमेश्वर की पोथी खोल, उसमें कितनी है, उसमें कितनों की गिनती है, वो असल गिनती तेरे को भी शायद पता नहीं है। बाइबल के अंदर, परमेश्वर के घर के अंदर नींव रखने से पहले परमेश्वर ने इस्राएल के घरानों की गिनती की, और जिनकी गिनती नहीं मिली, जिनके नाम नहीं मिले, उन याजकों को क्या किया? अशुद्ध ठहरा दिया। क्या ठहरा दिया? क्या ठहरा दिया? अशुद्ध ठहरा दिया। इसका मतलब आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर की गिनती से, जो 100 की गिनती से कम है? कितने लोग हैं, कितने घराने हैं? आप जानते हो, प्रकाशित वाक्य में इस्राएलियों के 12 गोत्रों का नाम है। मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ बात बताऊंगा।
12 गोत्रों का नाम लिखा हुआ है। और बाइबल में लिखा है, जब इस्राएल से निकले, मिस्र से निकले इस्राएली लोग, तो लाखों की गिनती थी। मैं कह सकता हूं कि 3 लाख से भी बढ़कर। लेकिन जब स्वर्ग की गिनती देखी तो 1,44,000 निकली। आज जो बड़ी बड़ी सभाएं वाले लोग हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन है, स्वर्ग की गिनती कौन पूरी करवा रहा है? स्वर्ग के घरानों की गिनती कौन पूरी करवा रहा है? सेवकाई वो है जो स्वर्ग के घरानों की गिनती पूरी सेवकाई कर रही है। जो सेवकाई अपनी गिनती पूरी कर रही है, वो स्वर्गीय सेवकाई नहीं हो सकती। आज सारा बोझ किस पर टिक चुका? सेवकाइयों का, लोगों की गिनती पूरी करना। पर कुछ लोग अभी भी हैं जो यीशु की सेवकाई के लिए अपना जान देकर सेवकाई कर रहे हैं। उनको यह है कि स्वर्ग की गिनती कम ना हो, पूरी हो जाए। स्वर्ग की गिनती। प्रभु के लोगों, एक खो गई। यीशु मसीह खोए हुए खानदान को, खोए हुए परिवार को कितना प्यार किया। यूहन्ना 10 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, सच्चा चरवाहा मैं हूं। सच्चा चरवाहा वो है जो भेड़ों के लिए क्या देता है? बोलो, जो भेड़ों के लिए क्या करता है? जो भेड़ों के लिए क्या करता है? अपनी जान देता। आजकल के पास्टरों जैसा, जो खास करके हीलर्स हैं, 30-30, 40-40 लोग लेकर चलते हैं। इसका मतलब उनको डर है, उनको खतरा है। प्रभु का धन्यवाद है, 36वां साल मिनिस्ट्री में है। मैंने कहा शुरू से सादगी में रहे, अंत तक सादगी में रहेंगे। सादगी में रहेंगे। कई जहां भी मैं जाता हूं, बड़ा बड़ा लोग स्वागत करते हैं। मैं उनको कहता हूं, स्वागत के योग्य सिर्फ एक है, जिसका नाम यीशु है। जिसका नाम यीशु है। अब चर्च में आने वालों, अब तुम्हारे लिए जान पास्टर डैनियल देता कि यीशु ने दी है? बोलो, ऊंची बोलो, किसने दी है? किसने दी है? इसका मतलब यीशु मसीह ने अपनी जान देकर खोए हुए घराने, खोई हुई भेंट को उसने फिर वापस वहां भेड़शाला में ले आया, अपनी जान देकर। बाइबल में लिखा है, प्रभु के वचन में, इसका जब हम पढ़ते हैं 7 वचन, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना के 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना। कहता, धर्मियों के लिए आनंद नहीं होता स्वर्ग में। किनके लिए होता? नो, पापियों के लिए नहीं, मन फिराने वालों के लिए। किनके लिए होता आनंद? बोलो, किनके लिए होता है? बोलो, किनके लिए होता है? मन फिराने वाले। इसका मतलब चर्च वो है जिस विश्वासी ने मन फिराया है। अगर मन नहीं फिराया तो अभी तक चर्च स्वर्ग में हमारी गिनती नहीं है। धर्मियों की भी नहीं नाम लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मन नहीं फिराया अभी तक। पापों से मन नहीं फिराया। कुछ लोग दुआ करते, बंदगी करते, बाइबल पढ़ते, हो सकता बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मन कहां है आप समझ सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता? यीशु मसीह धर्मियों की भीड़ को छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने धर्म के काम सीख लिए थे। उन्होंने चर्च आना सीख लिया, उन्होंने भवन में आना सीख लिया, उन्होंने ऐसे काम, धर्म के काम सीख लिए। पर यीशु मसीह धर्मी के
काम करने वालों को, धर्मियों को छोड़कर एक को ढूंढने इसलिए गया कि मन फिराया बेटा और बेटी मुझे चाहिए, मन फिराया हुआ घराना मुझे चाहिए। इसलिए बाइबल में लिखा है कि अगर मन फिराया इंसान खुदा के घर में आएगा, उसका नाम भवन में भी होगा तो स्वर्गीय भवन में भी होगा उनका नाम। आज कई लोग, बड़े ध्यान से सुनना, कई लोगों की शायद ये शिकायत हो सकती है, मेरे गांव में प्रभु का काम नहीं हो रहा, मेरे मोहल्ले में नहीं हो रहा, मेरे शहर में नहीं प्रभु यीशु का नाम हो रहा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जक्की ने मन फिराया, पूरे जरीहो में तहलका मच गया। मती ने मन फिराया तो पूरे जगह में तहलका मच गया, और सामरी औरत ने मन फिराया तो पूरे, बाइबल में लिखा, जरीहो में तहलका मच गया। इसने क्या कर लिया है? मन फिराया। मैं 35 साल की सेवकाई में एक अपनी गलती को ढूंढा है। गलती क्या थी? मैंने चेहरा देखकर लोगों पर विश्वास किया, फेस देखकर, चेहरा देखकर, और मैंने सोचा जो चेहरे से धर्मी दिखाई देते हैं शायद अंदर से भी होंगे। लेकिन मेरा 36 साल का अनुभव ये निकला है, जो चेहरे से सुंदर लगते हैं वो मन के काले होते हैं। जो मन के सच्चे होते हैं उनके चेहरे पे सच्चाई झलकती है। उनके चेहरे पे क्या झलकती है? बोलो, क्या झलकती है? हमारी सुंदरता, हमारा फेस नहीं, हमारी सुंदरता मसीह के वचन का सच्चाई है। हमारी सुंदरता क्या है? मसीह के वचन की सच्चाई। प्रभु के लोगों, मन की सच्चाई आपके चेहरे को सजा देगी। मैं साफ बोल दूं, किसी मेकअप की भी जरूरत ना पड़ेगी। कब तक धोखा, एक उदाहरण दे दूं, कब तक एक स्त्री अपने पति को धोखा देगी? देख मैं मेकअप लगा के कितनी सुंदर हूं, यह धोखा ही है। जो असली सुंदरता है वो मन की सच्चाई है, मन की सच्चाई है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि तुम्हारा मेकअप धोखा दे सकता है, लेकिन मेरे यीशु के मन के अंदर बसी हुई मेरे यीशु की सच्चाई तेरे चेहरे पे चमकेगी ते कोई तेनू धोखा नहीं दे सकता, कोई धोखा नहीं दे सकता। इसलिए प्रभु के लोगों, मैं आज अपनी सेवकाई के अनुभव में चेहरा देखना छोड़ दिया है, मन देख रहा हूं। जिनके मनों में परमेश्वर की इस वचन की सच्चाई नहीं है, मैं उनसे बहुत दूर रहता हूं। दूर रहने का मतलब क्या? मैंने छोड़ा नहीं, उनके लिए दुआ करता हूं कि प्रभु उनके ऊपर प्रगट हो, उनके ऊपर अपने आप को प्रगट कर। परमेश्वर के वचन में इसलिए लिखा है कि एक पापी जब मन फिराता है, दो बातें स्वर्ग में होती है। एक तो स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाता है, दूसरा स्वर्ग में खुशी मनाई जाती है। स्वर्ग में खुशी। अब इसका मतलब स्वर्ग में जब खुशी नहीं दिखाई दी तो अज़रा को परमेश्वर ने कहा, जिन याजकों के नाम नहीं वंशावली में, इस पोथियों में नाम नहीं, उनको क्या ठहरा दे? अशुद्ध ठहरा दे। जिनके नाम नहीं मिले उनको क्या ठहरा दे? अशुद्ध ठहरा दे। आज जाकर ध्यान करें, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है कि नहीं?
अगर है तो आप जिंदगी भर शुद्ध रहोगे। क्या रहोगे? बोलो क्या रहोगे? क्योंकि नाम उसका जीवन की पुस्तक में लिखा जाता जिसने यीशु के लहू से पापों की माफी भी पाई और यीशु के लहू से धुला हुआ है। जिसको यीशु का लहू धो देता है उसको कोई भी दुनिया की ताकत अशुद्ध नहीं कर सके। कोई भी दुनिया की ताकत अशुद्ध नहीं कर सकती। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपको कहना चाहता हूं, आज धरती पर अगर पोथियां खोली गई है, वंशावली की पोथियां, घरानों की पोथियां परमेश्वर के यरूशलेम में भवन के टाइम खोली गई तो कईयों के नाम नहीं मिले। अगर यहां नहीं मिले तो परमेश्वर कहता इन जाजकों को, इन लोगों को अशुद्ध ठहरा दे। अब समा आने वाला है, यीशु मसीह आएगा और बाइबल में लिखा है कि जब न्याय होएगा वो ये नहीं पूछेगा किसी पास्टर से तेरे चर्च में कितने लाख लोग आते थे, उनको बुला ले मैं स्वर्ग में ले जाऊंगा। ऐसे नहीं खुदा कहेगा। मैं ऐसे पास्टरों को कहना चाहता हूं कि ना करो लोगों से खिलवाड़, ना करो लोगों से खिलवाड़, बल्कि लोगों को सिखा दीजिए जिनका नाम जीवन की पुस्तक में होगा, बाइबल में लिखा, वो सदा स्वर्ग में यीशु के साथ रहेगा। सदा कहां रहेगा? कहां रहेगा? यीशु के साथ रहेगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अगर यरूशलेम की गिनती पूरी करने के लिए पुस्तकें खोली है, पोथियां खोली गई है, पत्रियां खोली गई है, तो याद रखना आने वाले समय में भी पोथियां खोली जाएगी। किनका नाम है वहां प्रभु उठा के स्वर्ग में ले जाएगा। आंख की झपकी में उनको उठा लेगा और सदा यीशु के साथ रहेंगे। हम यीशु की इबादत बंदगी इसलिए नहीं करते, वो हमारा गुरु है। हम इसलिए करते हैं, उसने हमारे लिए क्रूस पर जान दी है, हमें पापों की क्षमा दी है। और इसलिए करते हैं, वो हमारी कीमत अदा करके अब स्वर्ग में चला गया है और उसने वादा दिया है कि मैं वापस आ रहा हूं। मैं आज कहना चाहता हूं कि क्रिश्चियनों का इस संसार में, मसीहों का एक ही सबसे बड़ा विश्वास है इबादत करने का, ओ कि यीशु मसीह वापस आ रहा है। यीशु मसीह क्या कर रहा? यीशु मसीह क्या हो रहा? वापस आ रहा। इसलिए प्रभु के चरणों में हम अपने आप को आज इस बात पर जांच लें कि मैं अगर अशुद्ध ठहर गया तो मेरा नाम मिट जाएगा, मेरे घराने का नाम मिट जाएगा। मैं अगले सप्ताह आपको बताऊंगा, अगले एतवार प्रभु यीशु मसीह अगर ना आया तो मैं सिखाऊंगा कि परमेश्वर ने जो लोग परमेश्वर के घराने बाहर जा रहे थे उसके हजूरी से, उनको कैसे उसने प्रिपरेशन किया, कैसे उनको प्रभु ने पुकारा और बुलाया गया, इस विषय पर मैं सिखाऊंगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आज एक ही बात देख ले, किसको यकीन है, किसको विश्वास है, मेरा नाम स्वर्ग में है, मेरा नाम स्वर्ग में पोथी में लिखा हुआ है। जिनका नहीं लिखा अशुद्ध ठहरेंगे, तो बाइबल में लिखा है, वो पुराने नियम में तो लिखा ना अशुद्ध ठहरेंगे, वहां नए नियम में क्या है? हमेशा की नरक की आग में डाल दिए जाएंगे, हमेशा। इसलिए सावधानी से प्रभु के चरणों में राएं और प्रभु से आशीष पाएं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज हम सब लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। आज हम ध्यान से देखें कि हमारे नाम, हमारे घरानों के नाम धरती पर नहीं स्वर्ग पर लिखे होने चाहिए। जितने लोग आज चाहते हैं प्लीज दुआ करें, सब लोग मिलके दुआ करें, सब लोग मिलके दुआ करें। Thank you, Jesus. Glory, hallelujah. Praise the Lord. Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Glory, hallelujah.
थैंक यू जीसस, ग्लोरी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्लीज सारे अपनी अपनी जगह पे खड़े रहे। अभी समय जो है पवित्र आत्मा का है। मैं कहता हूं आप सोच लीजिए, जिनके नाम स्वर्ग में नहीं, कहीं धरती पर ना हम रह जाएं। हम प्रभु के चरणों में आज देख लें, हमारा नाम यीशु मसीह के चरणों में, हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में होना जरूरी है। सब लोग दुआ करें, ऊंची आवाज से दुआ करें, ताली बजा के धन्यवाद करें कि कहें प्रभु धन्यवाद कि तूने हमारे लिए क्रूस पे अपनी जान देकर हमें मन फिराब का मौका दिया, हमें मन फिराब का तूने समय दिया। प्रभु बहुत से लोग हैं जो मन फिराए बिना मर गए हैं, बहुत से लोग हैं जो मन फिराए बिना वो प्रभु संसार छोड़ चुके हैं, बहुत से लोग हैं जो तौबा किए बिना इस संसार से जा चुके हैं। प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं कि जितने लोगों को प्रभु तू चाहता है, पवित्र आत्मा उनको लेके आ, मन फिराव का समा दे कि तांजो हरेक मन फिराव का करने वाले का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। प्रभु थैंक यू जीसस, ग्लोरी, हालेलुया, प्रेज एंड वर्शिप गॉड, हालेलुया, प्रेज एंड वर्शिप गॉड, हालेलुया। होली स्पिरिट तेरा धन्यवाद हो, होली स्पिरिट तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। आज मन फिराव वालों, प्रभु कहता जितने लोगों ने मन फिराया वो शुद्ध हैं, जितने लोगों ने नहीं मन फिराया वो अशुद्ध हैं। और आज अपने घरानों पर ध्यान करें कि हर एक घराने का नाम स्वर्ग में वो लिखता है, हर एक घराने का नाम स्वर्ग में लिखता है। इसीलिए पत्र प्रेरितों के काम में लिखा है, तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना बचाया जाएगा, तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। आज परमेश्वर के भवन में अपने घराने का नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में देखे, क्या मेरे घराने का नाम दर्ज हुआ कि नहीं हुआ। जब यीशु मसीह आएगा, तख्त पर बैठेगा, पोथियां खोलेगा और वो देखेगा, जिनका नाम है उनको स्वर्ग में भेज देगा, जिनका नाम नहीं होगा वो नरक में भेज देगा। आज कितने लोग हैं जो मन फिराव के बिना चल रहे हैं, कितने लोग हैं जो मन फिराव के बिना इस संसार में घूम रहे हैं। पापों से तौबा करना बाइबल का संदेश है, मन फिराव का संदेश मेरे यीशु का है, पापों की क्षमा का संदेश मेरे यीशु का है, पापों की सजा से बचने का संदेश मेरे यीशु का है, पापों की सजा से बचने का संदेश मेरे यीशु के क्रूस से निकला गया। थैंक यू जीसस, प्रेज एंड वर्शिप गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, सब हाथ उठा के हालेलुया, 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 हालेलुया दा नारा, हालेलुया दा नारा, यीशु नाम विच नारा, हालेलुया दा नारा,
यीशु नाम विच नारा हालेलुया दा नारा यीशु नाम विच नारा हालेलुया दा नारा यीशु नाम विच नारा गूंजे हर देश विच नाले ज़मीं आसमां ते गूंजे हर देश विच नाले ज़मीं आसमां ते गूंजे हर देश विच नाले ज़मीं आसमां ते हालेलुया दा नारा हालेलुया दा नारा यीशु नाम विच नारा यीशु नाम विच नारा गूंजे हर देश विच नाले ज़मीं आसमां ते गूंजे हर देश विच नाले ज़मीं आसमां ते हालेलुया 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 दा नारा यीशु नाम विच नारा हालेलुया दा नारा यीशु नाम विच नारा गूंजे हर देश विच नाले ज़मीं आसमां ते गूंजे हर देश विच नाले ज़मीं आसमां ते गूंजे हर देश विच नाले ज़मीं आसमां ते हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 दा नारा यीशु नाम विच नारा हालेलुया दा नारा यीशु नाम विच नारा गूंजे हर देश विच नाले ज़मीं आसमां ते 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 हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया यीशु के नाम से हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया ओ हालेलुया भरा हड्डी दा शैताना यीशु आने वाला है भरा हड्डी दा शैताना यीशु आने वाला है मेरा चोर वाला यीशु सानू बचाने वाला है मेरा चोर वाला यीशु सानू बचाने वाला है मेरा चोर वाला यीशु सानू बचाने वाला है मेरा चोर वाला यीशु बचाने वाला है मेरा चोर वाला यीशु सानू 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 बचाने वाला है मेरा योर वाला यीशु बचाने वाला है मेरा योर वाला यीशु सानू बचाने वाला है हालेलुया 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 दा नारा यीशु नाम विच ए नारा हालेलुया दा नारा यीशु नाम विच ए नारा जे हर देश विच नाले ज़मीं आसमां ते गूंजे हर देश विच हो तुझे हर देश विच नाले ज़मीं आसमां ते गूंजे हर देश विच सब गाइए गूंजे हर देश विच ज़मीं आसमां ते जदों यीशु आवेगा सारे राज कंबने जदों यीशु आएगा सारे राज कंबने जदों यीशु आएगा सारे लोक कंबने जदों यीशु आएगा सारे लोक कंबने जदों यीशु आएगा सारे लोक कंबने जदों यीशु आवेगा सारे लोग कंबने हो जदों यीशु आएगा सारे राज कंबने जदों यीशु आवेगा सारे राज कंबने जदों यीशु आएगा सारे राज कंबने जदों यीशु आएगा सारी कौम थिकने जदों यीशु आएगा सारे राज कंबने जदों यीशु आवेगा सारे राज कंबने जदों यीशु आएगा 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 सारे राज कंबने
जदों यीशु आएगा सारे राज कंबने। जब यीशु आवेगा सारे राज कंबने। यीशु नाम विच हालेलुया दा नारा, यीशु नाम विच ए नारा, हालेलुया दा नारा, यीशु नाम विच ए नारा, हालेलुया दा नारा, यीशु नाम विच ए नारा। गूंजे हरे देश विच नारे समी आसमां ते, गूंजे हरे देश विच नारे समी आसमां ते, हो गूंजे हर देश विच नारे समी आसमां ते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब जोर से कहिए प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु के नाम से अपनी जीत को डिक्लेयर करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 ग्लोरी। ओ हालेलुया 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 वेरी गुड। Hallelujah, 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 तनारा, hallelujah, तनारा, यीशु नाम विच ए नारा, hallelujah, तनारा, यीशु नाम विच ए नारा, hallelujah, तनारा, यीशु नाम विच ए नारा, हालेलुया दा नारा, यीशु नाम विच ए नारा, गूंजे हर देश विच नारे समी आसमां ते, गूंजे हर देश विच पावे सभी आसमां ते। हालेलुया
यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन, आमीन। ये गीत इसलिए गाया है 2024 में पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है अपनी जीत को धरती पे डिक्लेयर करें, घोषणा करें। हम जीती हुई, जय पाई हुई कलीसिया, जय पाई हुई कलीसिया, जय पाए हुए लोग हैं, जय पाए हुए यीशु दे लोग हैं। क्योंकि यीशु की जय, यीशु की जीत, उसकी फतह हमारे हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये शब्द ऐसा है, मैं दुनिया के लोगों को बताने वाला हूं, मसीहों का एक ही काम होगा, जमीन और स्वर्ग में हालेलुया बोलना। ये रुकने वाला कहां है? ये तो अभी आग की तरह फैलने वाला है, आग की तरह इस संसार में फैलने जा रहा है, आग की तरह यीशु के नाम से फैलने जा रहा है, आग की तरह फैलेगा। आग के साथ लड़ना आसान नहीं है। मेरे खुदा की, मेरे यीशु की आग के साथ लड़ना आसान नहीं है। मैं कहता हूं कि हालेलुया बहुत जोरों से काम करने जा रहा है। देश देशों से शैतान निकलेगा, गांव से शैतान निकल जाएगा। हर इंसान के जीवन में यीशु उद्धार देने वाला है, हर जीवन में उद्धार देने वाला है। इसलिए प्रभु के लोगों, आज इस कोरस के द्वारा हम इसलिए हालेलुया बोलिया है क्योंकि हमारे नाम कहां है? बोलो कहां है? बोलो कहां है? इधर जरा हिला के पूछो नाल वाले ने, तेरा नाम पता तेनों किथे है? पूछो जरा हिला के, जरा जोर ना हिलाओ, तेरा नाम पता किथे है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोगों, मैं प्रभु के आत्मा की गवाही से एक बात कहना चाहता हूं। 2024 में चर्च फतह आपकी है, पकड़ के रखना, जीत आपकी है। कलीसिया तुम्हें प्रभु बहुत बढ़ाने जा रहा है। चर्च यीशु की दी हुई फतह को, जीत को अपने जीवन में पकड़ के रखना। हालेलुया। ये आग की तरह पूरे संसार में फैलने जा रहा, आग की तरह, आग की तरह फैलने जा रहा है, क्योंकि इसके बिना छुटकारा नहीं होने वाला। ये यीशु की जीत का ये शब्द है, ये यीशु मसीह की फतह का शब्द है। और इसलिए प्रभु के लोगों, पवित्र आत्मा ने मुझे ये आज इसलिए कोर्स दिया है कल रात का, और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने इसलिए गाया है, हमारा विश्वास है हमारे नाम कहां है? जीवन की पुस्तक में यीशु के पास है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, अपने सिर के ऊपर एक हाथ रखें, एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं। प्रभु के दास विटनेस के साथ सबके लिए हम दुआ करें। परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, सचमुच परमेश्वर आज के वचन के मुताबिक परमेश्वर तूने परमेश्वर हमारे घरानों के नाम परमेश्वर अपने जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। तूने परमेश्वर मेरा नाम परमेश्वर जीवन की पुस्तक में लिखा है। परमपिता परमेश्वर, इस विश्वास के साथ, इस ईमान के साथ परमेश्वर हम परमेश्वर सचमुच तेरे स्वर्ग राज्य की बढ़ोतरी के कार्य में परमेश्वर हमेशा लगे रहें। परमेश्वर हमारे जीवनों में, हमारे घरानों में परमेश्वर हमारी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी होने पाए। परमेश्वर हर एक जन जिसने परमेश्वर आज के वचन को परमेश्वर सुना है, हर एक जन को परमेश्वर तू तैयार करके परमेश्वर 2024 साल में परमेश्वर वो तेरे कामों की, तेरे जीत की घोषणा को परमपिता परमेश्वर जगह ब जगह करने पाए। परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा,
हर एक जन परमेश्वर जिसने आज हाथ उठाया है, अंगीकार किया है, परमपिता परमेश्वर तो इनको बल दे कि ये तेरी मर्जी के मुताबिक परमेश्वर अपने जीवनों के फैसलों को ले, और परमेश्वर सचमुच इनके नाम परमेश्वर जो तेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं परमेश्वर सचमुच ये परमेश्वर घरानों समेत परमेश्वर तेरे राज्य में दाखिल होने पाए। परमपिता परमेश्वर अपनी सेवकाई के कामों के लिए अपनी कलीसिया को मजबूत कर, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।